प्रतीक पावन श्री जी की प्रसादी। कुटिया की पहचान तो रखनाल से ही है। लाडली भी और दूसरे सबको वस्त्र ऐसे तो चरणों में बैठते शरीर अस्वस्थ किडनी के कारण नहीं, तो चरणों के पास बैठने देते। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृति को जाने, राधा चरण प्रधान सुदृढ़ अति करत खवासी, कुंज के लिए दंपति तहा की करत खवासी। भगवत प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध ने दास अनंत उत्कट व्रत धारे। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृति को जानी है। ऐसे ऐसे महापुरुष धाम की शोभा हुए हैं। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सो नैन जपति निधि कुंज विहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तुम्हें पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। ये सब ब्रज वृंदावन इसलिए धन्य है कि इन महापुरुषों के भी चरण रज भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान की दिव्य लीला स्थलित हुई है, लेकिन भक्तों को भी लीला स्थली। हाँ, बिल्कुल। जहाँ भक्त है वहीं भगवान है, जहाँ भगवान है वहीं भक्त है जी। उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास। काहू के आराध मछ कछ नर हरि सुकर, बामन फरसा धरन सेतु बंधन जो सैल कर। एकन के यह रीत नेम नवधासो लाए, शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए। नवगुण तोर नूपुर हो महत सभा मध्यराज के, उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। जो तीन महापुरुष हुए हैं वो तीनों गंगा यमुना सरस्वती संगम स्थल श्रीधाम वृंदावन, संगम स्थल श्रीधाम वृंदावन और जीव गोस्वामी जी महाराज। जीव गोस्वामी जी महाराज जो खड़ गोस्वामी जो महाप्रभुपाद हुए हैं, जीव गोस्वामी जी बैराग तो थे ही, प्रेम तो थे ही, लेकिन परम विद्वान। विद्वताओं में सर्वमान्य थे, लेकिन वाद विवाद से हमेशा रहित थे। वाद विवाद से हमेशा उनका जो ज्ञान था, जीव गोसाई सर गंभीर, बेला भजन सुपक कसाय न कबहू लागी। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरण अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, सदग्रंथन को सार सबे हस्तामल कीनो। सदग्रंथन को सार सबे हस्तामल कीनो। तो
सबका सार तो यही है जी जो आप वितरित कर रहे हैं। अपना संपूर्ण जीवन में जी आप भक्ति दान भय हरन भुजा सुखानंद पारस परस। भक्ति दान जितने दान होती है सबकी महिमा अनंत है, लेकिन जो भक्ति दान करता है वो भगवान को ही दान करता है। जी इसमें ये भगवान की कृपा, वो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं अपने दासों में से, और वही अंतर में बैठ करके अपने रस का पान कराते हैं। अपने लोगों की सामर्थ्य नहीं है, अपने तो उनकी आफिस है। अपने जितने दास जन हैं उनके, अब वो किसी भी ऑफिस में आकर के बोल सकते हैं, निमित्त वो किसी को बना ले, क्योंकि जो भगवद रस है ये जीव की सामर्थ्य नहीं कि दे सके, ये ईश की ही सामर्थ्य से है। तो वही आकर के हृदय में प्रकाशित करते हैं और वही अपने स्वरूपों को पान करवाते हैं। निमित्त मात्र केवल, वैसे करता केवल प्रभु ही है। किंचन मात्र, जैसे इधर झांक करके देखा जाए ना, तो किंचन मात्र कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही बैठ करके जी। हाँ, बस ये वो देखने की दृष्टि है, तो इसीलिए मतलब एक संकोच सा लगता है। जैसे अभी उन्होंने ऐसा कुछ, तो संकोच सा लगता कि प्रभु आप जान नहीं पा रहे हो, आप केवल साउंड को देख रहे हो, अंदर की चिप को नहीं देख रहे हो। अंदर जो चिप है वो केवल प्रभु ही है, वही कर रहे हैं, बाहरी कुछ नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की भी किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। भगवान की ये जो त्रिगुणमयी माया का थपेड़ा चल रहा है, तो जो भगवान के भक्तों की महिमा गाई जाती है, तो भक्त नहीं रह जाते, उनमें भगवान ही विराजमान हो जाता। तस्मित तज्जने भेदा भावात, तस्मित तज्जने भेदा भावात, उनमें भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उनका मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार। तो देखने में वो पुरुष रूप दिखाई देते हैं या स्त्री रूप दिखाई देते हैं, लेकिन तत्वतः वो प्रभु ही हैं, प्रभुमय हो जाते हैं। तो प्रभु ही बैठ करके जगत कल्याण, जगत मंगल करते हैं। आप संतों का जो रूप बाहरी है वो केवल देखने में ऐसा व्यक्तित्व जैसा लगता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, वो समष्टि है, वो परमात्मा स्वरूप अंदर बैठ जाता है, उसी से जगत मंगल होता है। जगत मंगल करने के लिए जो भगवान के भक्तजन होते हैं उनमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। वो भगवत स्वरूप, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, भगवत स्वरूप हो, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। फिर वो जो बात होती है वो भगवान से ही केवल होती है। यंत्रवत कठपुतली का जो ऐसे हो रहा है, वो पीछे उंगलियां चल रही किसी और की, बस वो पर्दे के पीछे जो उसको, तो उसी का सारा यश है। अपने लोग तो उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे वो नचाए वैसे नाच रहे, सारा का सारा खेल उन्हीं का है, उनके सिवा कुछ नहीं महाराज। जिधर झांक के देख तो केवल उन्हीं का खेल चल रहा है, बस उन्हीं। वो शून्य है, शून्य कुछ नहीं है, केवल वही कर रहे हैं, वही उन्हीं का सारा अपने तो जैसा प्रेरित कर रहे हैं, केवल वही है, वही सब। एक संबंध होता है जी मित्र का, जी तो दो होंगे जब ही मित्र होंगे, जी गुरु और शिष्य का। जी दो होंगे जी जब भी गुरु शिष्य होंगे। पर इसमें पूर्णता तभी होगी। भक्त जी और भगवान, जी जो दो होंगे जी तभी भक्त भगवान होंगे। प्रेम गलियत साकरी तामे दो न समाये। महाराज, इसमें जब मित्र में गाढ़ मित्रता हो जाएगी तो दोनों के प्राण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थिति एक, दोनों का मन एक, दोनों की चित्त एक। प्राण तो एक ही है सब जी दोनों में जो भक्ति एक ही है। जी जो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जी जीव है, हम सब जी जीव हैं, जी लेकिन भगवान ये सोचते हैं हम सजाती बन जाए, जी सजाती बन जाए, जी हम भी उसमें मिल जाए, तो जो भेद होगा वो मिट जाएगा, जी मिट जाएगा।
हमारे बड़ा छोटा का। हमारी वाणी जी में एक सूत्र लिखा है प्रेम मार्ग का, कि ये प्रेम इतना महत बलवान है कि ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण करा के और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा के दोनों को एक भूमि में ले आवे, एक भूमि में ले आवे, दोनों को एक कर दे, उसे प्रेम कहते हैं। वही भूमि है, हाँ, ये जी वही भूमि है। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव आपने खूब जाना होगा, खूब देखा होगा पहले तो जी। जो माँ को प्रसन्न करना है, माँ को प्रसन्न करना है, बेटी तो पुत्र का तो दुलराना पड़ेगा। तो जो संत की जो सेवा है, जी हमारे के वाक्य था, जी भगवान की सेवा, हाँ किंचित मात्र भी इसमें हाँ, कोई अवरोध नहीं है। नहीं बिल्कुल, संत की सेवा, हाँ। भगवान की सेवा है। ये जो अपने जीवन में आदर्श बना लिया इस वाक्य को, उसका संपूर्ण जीवन सेवा में तो होगा ही होगा, अब भगवान भी उसके साथ लग जाएंगे सेवा करने के लिए। बिल्कुल जी। हमारी वाणी जी में एक शब्द इसका सेवा का है कि दास की सेवा इतनी प्रवीण और बलवान हो जाती है कि स्वामी दास की सेवा में आ जाता है। सेवा का इतना बड़ा प्रबल बल है कि स्वामी सेवक बन जाता है। त्रिलोचन जी के यहाँ अंतर्यामी रुद्र सेवा में आ गए। हाँ, तो सेवा का इतना प्रबल महत्व है, संत सेवा, भगवंत सेवा, कि स्वामी भी सेवा में उतर जाता है। उसको सेवा इतना प्रबल अधीनता प्रकट कर देती है कि माधवदास जी की लंगोटी सरकार धो रहे हैं, सरकार धो रहे, मतलब दास की दासता। स्वयं भगवान के कितने पार्षद, किसी एक पार्षद को आज्ञा कर देते, ले देखो स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो ये जो संत सेवा, भगवंत सेवा, यही तो हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। साध्य भी यही है। प्रियदास जी लिखते हैं, सोई भगवंत संत प्रीति को विचार करे, हाँ दूर धरि इसता, हाँ, दूर धरी, पांडन सो करिए। हाँ लास्ट में जो छप्पे है, जी उत्कर्ष से तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। जी ये तो हरिराम व्यास जी के धैर्य है। जी उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो, जी दूरवासा प्रतिश्याम दास बसता हरि भाखी, ध्रुवगज प्रहलाद राम सबरी फल चाकी, राज सोई यदुनाथ चरण धोय झूठ उठाई, हाँ हाँ पांडव विपति निवार दियो विष विषया पाई, जी कलि विशेष परचो प्रगट। जी कलि में, कलयुग में और जुगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा कर दीजिए। चारों जुग चतुर्भुज सदा भक्ति ग्रां साची करन तो है ही है, जी लेकिन और जुगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो या भागे। जी लेकिन वह जो पतिव्रता नारी थी, बीच दियो सो कहा राम कहीं नारी पुकारी। जी वो कहाँ है जो बीच में थे? जी 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 वो कहाँ है जो बीच में थे? जी उसके दृढ़ विश्वास को देख करके आए सारंग पानी, आए सारंग पानी, शोक सागर ते तारी, दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी, जी और जुगनते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करे। एक आधार है तो कलयुग का ही आधार। जो 10,000 वर्ष तपस्या करने में उपलब्धि होती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन करने मात्र से कलयुग में हो जाती है। कलयुग बहुत कृपालु है, कलयुग बहुत कृपालु है। पूज्य श्री बाबा गुरुदेव, उनका संपूर्ण जीवन ओतप्रोत, जी एक बार के जो भक्त
इष्टति व्यास के, रम व्यास जी के भक्त ही जिनके, क्योंकि भक्त तो इष्ट के इष्ट है, जी भक्त तो इष्ट के इष्ट थे। हाँ हमने सन 92 का घटना है, जी सुदामाकुटी में संत सेवा तो प्रचुर मात्रा में होता ही है। यही समय था, श्रावण मास का समय था, पंगत चल रहा था संतों की, और कहीं भी ऐसा कोना नहीं था जहां जगह बचाओ। हाँ, वहां तो सब संतों को दुलार किया जाता है, तो सब संत सर्वत्र जी संतों की पंगत हो रहा था, और महाराज जी उस समय दर्शन कर रहे थे, संतों के दर्शन कर रहे थे। एक महात्मा पलता तो उनको मिल गया था, जी लेकिन जगह ढूंढ रहे थे बैठने के लिए, कहाँ बैठे कहाँ बैठे। जी आप पोरसाई चल रहा था उस समय। जी जी तो महाराज की दृष्टि पड़ी, महाराज ने कहा कि महात्मा बेचैन है, कहीं इनको जगह नहीं मिल रहा। तो महाराज जी बोले कि महाराज जी आप क्यों घूम रहे हैं? बोले हमारी जगह नहीं मिल रहा। तो महाराज उनका हाथ पकड़े, और जहां महाराज की गद्दी थी जी उस गद्दी पर ही बैठाए। हाँ, बोले आप इस पर बैठिए, जी आप प्रसाद पाइए। जी तो बाणी कहनी रहनी एक एक प्रभुपद अनुरागी, जी जस बितान जगतनो संत सम्मत बड़भागी। जो क्रिया में उतारावे, जी जो क्रिया में उतारावे, रोम रोम में उतारावे, जी श्वास श्वास में उतारावे, जी तो उसकी सेवा तो सफल होता ही है। जी उसका जहां जहां चरण पड़ता है वहां फूल अपने आप जी बिल्कुल प्रकट हो जाता है। बिल्कुल पूज्य जैसे ही संस्कार हुआ जी पूज्य महाराज जी का, तिल भर का कहीं जगह नहीं था, जी कहीं भी जगह नहीं था, दूर दूर तक। जी मतलब निष्ठा कहते हैं किसको? निष्ठा। शाम को जमुना जी बहुत दूर दूर थी, रात्रि में ऐसा जमुना जी का बाढ़ आया, बाढ़ आया, एकदम परिक्रमा मार्ग स्पर्श करने लगा था। जी जी वहीं बगल में जहाँ शमशान घाट है, जी वहीं संस्कार हुआ। अच्छा, संस्कार हो गया, सवेरे जाओ तो देख जमुना जी बहुत दूर चले गए। जी यानी प्रकृति तो है ही है, जी लेकिन साक्षात भगवान भी उनको लेने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। जी तो ऐसे ऐसे से महापुरुष के चरण रस से अभिषिक्त श्री धाम वृंदावन पूरे ब्रज मंडल जितने धाम हैं, जी अयोध्या धाम है, काशी धाम है, तो जितने धाम है जी सब संत से ही तो उनकी महिमा है। जी सबकी महिमा बिल्कुल बिल्कुल संत से ही है। जी भगवान से तो है ही है, बिल्कुल लेकिन संत से महिमा और मिठास हो जाता है। हाँ मिठास होता है। जी आप जब से श्रद्धा वृंदावन में आए हैं खूब चकाचक तो हो ही रहा है। यह तो सर्वत्र प्रेमानंद बाबा की जय, प्रेमानंद बाबा की जय। अब वो बस निमित्त मात्र, तो सारा खेल प्रिया। हम तो ये सोचता हूँ ये भूमि का है, उपजाऊ भूमि है। हाँ उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि है जी, क्योंकि ये जितने चरण रज महापुरुष धन्ना जी के प्रसंग में आया है, धन धना के भजन को बिन्ही बीजे अंकुर भयो। बिना बोए जी देखिए बिन्ही बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास नहीं गोधूम खवाए, तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए, आस पास कृषकार खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीत प्रगट प्रतीत जो पाई, अचरज मानत जगत में कहू निपजो कहूए भयो। हाँ जी,
बोया गया संत के मुख में, और संत के मुख में या जमा खेत में। जी जी जमा खेत में। पूज महाराज कहते थे ऐसा खेती है संत सेवा की, जी तुरंत बो तुरंत काट लो, हाँ बिल्कुल तुरंत बो जी जी तुरंत फसल ले लो। जी क्योंकि इस जब भगवान भेजते हैं जीव को, तो महाराज जी का कह रहे थे एक बार कि महाराज जी सोचते हैं इसको संभालेगा कौन, जी वृक्ष लगा दे, पौधा लगा दे और संभाल न हो। जी जी आजकल रिकॉर्ड बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों वृक्षारोपण होता है, जी लेकिन पीछे जा तो कोई संभालने वाला नहीं नहीं रहता। बिल्कुल तो भगवान देते भी हैं, संभालते भी। जी संसार कुछ देता है तो दे करके वो छुट्टी हो जाता है, उसका कोई मुड़ कर नहीं देखता है। जी जी लेकिन भगवान देते हैं तो उसके रख रखाव भी, जिम्मेदारी पर संभालते भी उसको। जी तो भगवान प्रत्येक जीव को भेजते हैं, धराधाम पे जाओ, मौका देते हैं। जी लेकिन संभालेगा कौन, इसके पहले माता पिता और गुरुजन को भेज देते हैं। जी बोले अब तुम जाओ, निश्चिंत रहो। जी जी तो जितने माता पिता हैं, जितने गुरुजन हैं, सब भगवान के स्वरूप ही हैं। जी इस धराधाम पे आते हैं, वो लालन पालन करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। जीव दुर्भाग्यशाली होता है जो माता पिता के और गुरुजन का आदर नहीं करता, उनके उपदेश का श्रवण नहीं करता श्रद्धा से। भगवान तो देते सब कुछ है, बस लेने वाला की झोली चाहिए। हाँ और सबसे बड़ी बात यह है कि सब पर मोर बराबर दाया। जी लेकिन भगवान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सेवक भाव से ही जी भगवान का पास जाने के लिए सीधी रास्ता है। जी घुमा फिरा के सब है, जी जी लेकिन सेवक सेव भाव बिना भाव न टरी और गारी। उसी भाव में आप आपका रोम रोम में वही दिखता है। आप खूब बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जगत तरन क्यों। सबका समय निश्चित होता है, जी सबका समय निश्चित होता है। लेकिन जो भगवत जो महापुरुष होते हैं, स्वामी जगत गुरु राचार्य भगवान रामानंदाचार्य भगवान, जैसे उनका समय पूरा हुआ, इंद्र ब्रह्मा छद्म वेश में आए, जी हंस बनकर आए, सूचना देने के लिए आए। जी स्वामी अनंतानंदाचार्य भगवान समझ गए ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। उनके सत्कार किए, दूध दाना दे करके, और स्वामी जी का जैसे दर्शन किया, हाथ जोड़े, बोले प्रभु आपका जो निश्चित समय था जी वो तो पूरा हो गया, जी बस मैं याद दिलाने आया, हमारी सामर्थ्य नहीं है जी कि आपसे कुछ कहूं। जी स्वामी जी आ, बोले ठीक है तुम यहां से प्रस्थान करो। स्वामी जी के भाव भंगिमा देख करके सब शिष्य चिंतित हो गए जी कि स्वामी जी लीला अपना श्रवण करने वाले, समझ गए। जी सभी शिष्यों ने त्रायमाम 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 त्रायमाम, आप छोड़कर हमको मत जाइए। जब से सृष्टि रची गई है, जब तक सृष्टि रहेगी, जी एक ही उदाहरण मिलता है। जी भक्तों की पुकार सुन करके भगवान ने कहा, आचार्य भगवान ने, अभी मैं नहीं जाऊंगा, जी मैं रहूंगा। जी
तो बहुत काल है बपुधारी के, जी। जो काल था उसको तो जी हटा दिए, बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, जी रिटर्न कर दिए। जी भक्तों की इच्छा के, जी क्योंकि पुकार में वो सामर्थ होता है, जी भगवान को भी विवश कर देता है, जी भगवान को विवश कर देता है। जी तो रामानुचार भगवान बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो, रामानंद रघुनाथ ज्यों जी द्वितीय सेतु जग तरन कियो। उसी सेतु का आप नहीं, महापुरुषों का बस कृपा प्रसाद, वही सब करवा रहे निमित्त मात्र। सरकार बना देती है हाँ सेतु, जी बना देती है ना, जी लेकिन रख रखाव न हो हाँ तो टूट जाएगी। तो क्षति हो जाती है, बाढ़ जी में गिरने का भय रहता है। जी वैसे आप जो महापुरुष आते हैं उसके रख रखाव के लिए आते हैं रिपेयरिंग करने के लिए आते, सेतु का रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं जगतगुरु रामानंदचार्य भगवान जब अपने समय में आए यहाँ पर वृंदावन धाम में दिव्य यात्रा को करते हुए, तो भंडारा, संतों का भंडारा ही, सेवा ही मेन होता है जी। बृहद भंडारा हुआ, बृहद भंडारा। उस भंडारे में समस्त देवता रिद्धि सिद्धि छन भेष धारण करके सेवा करने के लिए आए। साक्षात अन्नपूर्णा महारानी आई जहां रामानंद स्वयं राम पादुर्भूत महितले, साक्षात रघुनाथ जी ही आचार्य में पधारे हैं, तब परकर कहाँ चुकने वाले। बृहद भंडारा हुआ। संध्या काल में जैसे स्वामी जी ने प्रसाद ग्रहण करना चाहा, खीर, सुंदर एक बालिका आई, बोले कि बाबा आप हमको प्रसाद नहीं खाओगे तो सामने तुरंत पहचान लिया, वो ये तो श्री जी राधा रानी है तुरंत प्रणाम के आसन बिछाए, बैठाया उनको और अपने हाथ से खीर प्रसाद उनको, राधा श्री जी को भोग लगाया। दूसरे दिन समस्त ब्रज के बालिकाओं का, ऐसा कहा जाता है कि झरा भंडारा उसको कहते हैं कि सबको प्रसाद हो, कोई भी आए, कोई भी आए, संत का झारा तो होता ही है। इसलिए कुटिया में शुरू से ही जीव मात्र की सेवा होती है, जीव मात्र की सेवा, कोई भी चला जाए। तो समष्टि झारा भंडारा, ब्रज के गोपियां भी पधारी, सब आए भंडारे के। कुछ अभी पूज्य महाराज बताते थे, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज जी बड़े भक्तिमान निसे दीन गुणगान करे, ऐसे भक्तिमान, बड़े भक्तिमान पूज्य महाराज जी, उनसे ही भक्तिमाल लगाया। वो नित्य जमुना स्नान करते थे, महाराज जी भी करते थे। पूज्य भक्तमाली जी जैसे ही स्नान किए तो उनके दृश्य दिखाई दिया प्रत्यक्ष में। जगतगुरु रामानंदचार्य भगवान के डोला सामने से निकल रहा जमुना किनारे से। कबीरदास जी, रैदास जी, धना जी, सेन जी, सुरसुरानंद जी, भावानंद जी, गालवानंद जी, जितने महापुरुष थे, शिष्य थे, परकर थे, हजारों की संख्या में जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान कीर्तन करते हुए स्वामी जी पालकी में बैठे हुए हैं और निकल रहे हैं, वहीं से निकल रहे। पूज्य भक्तमाली जी जैसे ही देखो उनको आश्चर्य लगा कि इस समय और स्वामी जी के दर्शन पालकी में, अपना अहोभाग माने और पीछे पीछे हो लिए। और वह आचार्य भगवान के डोला
सुदामा कुटी के अंदर आया। पूज्य भक्तमाली जी भी पीछे पीछे होकर आए और अंदर आकर के वह दृश्य अंतर्धान हो गया। प्रत्यक्ष है स्वामी जी का चरण। उसमें तो पढ़ा ही था, गांगुरी क्षेत्र में सब एक क्षेत्र, बंसीबड़ गांगुर सब एक ही क्षेत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी के चरण सुदामा कुटी में उनकी कृपा खूब है, अभी भी है। आप सबका हम तो आप सब आप प्रगटवे विधि न बनाए। भगवान के नित्य परिकरों में से आप सब हैं। जगत को उद्धार के लिए आप सबका आज विश्वास हो गया, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकला यहाँ भगवान के परिकर के होते, इसलिए आज करे आप भगवान भक्तों की बात सत्य करते हैं, इसलिए चारों जो चतुर्भुज गिरा भक्ति गिरा सांची करल। ये आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खूब आप सभी आगे आज बहुत जने मिलने वाले हैं, बहुत मिलते हैं। आप हमेशा मुस्कुराते हैं, चकाचक। आपका आशीर्वाद थोड़ा हो। मारे मारे संसार में शांति तो अपना